objections. There was one guy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान सादिक जाफ़री हेल्थ क्राइम के साथ हाज़िर है। आज जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसमें ऐवानों से लेके और महलात तक की गुफ्तगू होगी। वो लोग जो गरीबों के वोटों से ऐवानों में बैठे हैं या हमारे आपके पैसों से साहब इक़्तिदार बने बैठे हुए, जिनके बच्चे शॉपिंग के लिए पेरिस और लंदन जाते हैं, तालीम के लिए अमेरिका और कनाडा जाते हैं, जिनके घर की शादियों कार्ड हज़ारों रुपए में छपते हैं, उनको गरीबों के बारे में क्या पता। चलें पहले आपसे मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराऊँ। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर इम्तियाज़ खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। हमारे दूसरे मेहमान जाने माने डॉक्टर साहब डॉक्टर नदीम रिजवी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। आप दोनों साहबान को मैं एक छोटा सा पैकेज दिखाना चाहता हूँ। उस पैकेज के बाद हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा पैकेज देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि हमारे मुल्क का गरीब, जिसके पैसे से साहिब इक़्तिदार ऐवानों में बैठे हुए हैं, जिसके वोटों से साहिब इक़्तिदार महलों में बैठे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी ख़ुद कैसे गुजर रही है। बकौल उनके कि जी मेरे घर में बहुत मेहमान आते हैं और बहुत मेहमान जाते हैं। मैंने कहा जी आपके पास मेहमान कब आते हैं और कब जाते हैं? उन्होंने कहा जी शाम के वक्त। मैंने कहा कैसे? कहने लगे शाम में मक्खियाँ जाती हैं और मच्छर मेरे घर पे आते हैं। आए नाज़रीन, इस पैकेज को देखते हैं, फिर उसके बाद अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। एक प्लॉट पे हैं और यहाँ पे जानवरों की आलाइश से चर्बी निकाली जाती है और चर्बी निकाल के उसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ का माहौल आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे गंदगी और कचरा और शादी ब्याहों के इलाके का झूठा खाना, ये सब यहाँ पे मौजूद है। क्या काम करते हो? लोड्री करते हैं साहब। नहीं, क्या लोड्री? क्या बनता है इसका? इधर आओ सामने। क्या बनता है इसका? इससे मुर्गी का फीड बनता है साहब। अच्छा, चर्बी निकाल के क्या करते हो? तेल कौन बनाता है? चर्बी तो न्यू कराची जाती है ना। न्यू कराची किसके पास? साबुन कंपनी पे। अच्छा, ये किसका है? कौन मालिक कौन है इसका? यहाँ तरह तरह किस्म के बंदों का काम है। खुर्शीद का भाई का काम होता है, हुसैन भाई का काम होता है। बाकी ये बेचारे माल वाल ला के नी को डालते हैं, रोजी रोजगार अपना कर रहे हैं। तो तुम चर्बी पापड़ वाले को दे रहे हो ना? ये तो न्यू कराची में जाता है साबुत चर्बी ना, तो वहाँ पर कंपनी होते हैं, तरह तरह की कंपनियाँ अलग अलग, तो उन लोग अपने अपने कंपनी में जिसके साथ जैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है रेट के ऊपर बात है तो उनको देते हैं। तो तुम यहाँ पे इस इलाके में जो रेसिडेंशियल एरिया है और यहाँ पे लोग रहते हैं और यहाँ पे ये तुम सड़ी हुई चीज़ें ला रहे हो, सड़ी चीज़ों से जो बदबू फैल रही है और इलाका मकीन जो हैं वो तंग हैं, उसका कोई तुम लोगों को एहसास नहीं है? सर पहली बात है, हम तो मुलाजिम में 10,000 रुपये तनख्वाह हमारा, हम तो काम करते हैं, ये तो सेठों को करना चाहिए ना। नहीं, मैं अगर तुम्हें 10,000 रुपये दूँ, जाऊँ जाके कत्ल कर दो, तो तुम तो मेरे मुलाजिम हो, तुम्हें कत्ल करना चाहिए ना। हम तो मुर्गी के समझ लो दुकानों से माल उठाते हैं ना, मुर्गी के जो दुकानें होते हैं उनसे माल उठाते हैं, हम माल उठा के लाके यहाँ पर। लेकिन यहाँ तो बकरे की भी ओझड़ियाँ पड़ी हुई हैं पीछे। इस प्लाट का कौन मालिक है? यूसुफ चाचा, यूसुफ बलोच। वो कहाँ मिलेगा अभी? वो इस टाइम तो यहाँ पे है नहीं, वो गए में अपने गाँव पे। तो ये जो कारोबार हो रहा है इसमें यूसुफ चाचा भी शामिल है? नहीं, वो उन्होंने तो जगह किराए पे दी हुई है। और जो चर्बी होती है वो चली जाती है नई कराची, जो वहाँ पे पिघालते हैं कढ़ाइयों में डाल के, उसके बाद ड्रमें बनती हैं। वो ड्रमें फैसलाबाद, हैदराबाद, यहाँ तरह तरह जगहों में जाता है। जो कपड़ों की शाइनिंग के लिए वो तेल का इस्तेमाल लिया जाता है, कपड़ों अपना साबुन धोने के, साबुन बनाने के इस्तेमाल में लिया जाता है। उसकी जो खल्ली होती है उसको जो है अपना मुर्गी के फीड में डाला जाता है, एपीसी में मिला के, फिर उसको मुर्गियों को फार्मों में खिलाया जाता है। ये जो जितना भी चीज़ है इससे एपीसी बनती है मुर्गी का। और ये जो चर्बी जो होती है वहाँ चली जाती है? चर्बी नहीं कराची चली जाती है। यहाँ चर्बी निकालते कैसे हो?
चर्बी दुकानों से जो दुकानदार निकालता है काटते टाइम, वो डब्बे में जमा करते हैं, वो हम थैलियों में भर के ले आते हैं, थैली या कट्टों में डाल देते हैं, वो कट्टे डायरेक्ट बंदे बंदे गाड़ियों में डाल के न्यू कराची फैक्ट्री में चली जाती है डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या पिघलाते हो? पिघालने का काम कुछ नहीं होता है। और दिखाएं तुम्हें। धूप पड़ने की वजह से ये जो रात को माल रखा रहता है, जाहिर सी बात है उसमें तेल तो है ही माल के अंदर, तो ये चीज़ जो है पिघलने की वजह से यहाँ गिरा। अगर मैं माल पकता आपको कढ़ाई वढ़ाई चूल्हा वूल्हा कोई ना कोई चीज़ नज़र आता। बहरहाल यहाँ कोई ऐसा चीज़ तो है नहीं जो माल पकाएं। तो इतनी जो बू फैली होती है, ख़ास जब गाड़ी आ रही है तो ख़ास बू फैलती है पूरे इलाके में, मोहल्ले वाले शिकायत कर रहे हैं तुम्हारी? वो कभी कभी इसलिए होती है कि जैसे कि बासी कचरा होता है, दूसरे गाड़ी वाले भी आ जाते हैं, हमारे ऊपर कंधे पे बंदूक रख के वो चला रहे हैं बाहर से। भाई रोज गाड़ी बंदे का दिमाग खराब हो जाए, तुम्हारे को 36 दफा तो मोहल्ले वालों ने कंप्लेन करी है, तुम लोग कहाँ हटते हो, किसी की सुनते हो? ऐसे में कभी तुम गाड़ी वहाँ पुल पे खड़ी कर देते हो, वो सारा खून टपकता है, बदबू हो जाती है। कभी मार्केट की दुकानों के आगे खड़ी कर देते हो, बदबू टपकती है। और इधर तुम्हारे से बात करो तो तुम शेर हो जाते हो लड़ने के लिए। इतना भी जोर लगा लो, 2 दिन बंद हो जाएगा, तीसरे दिन फिर चालू हो जाएंगे। ये इतने जोरावर लोग हैं। ये आलम क्या होगा। कहते हैं? नहीं, काम तो गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है कि जब भी गाड़ी निकलती है तो पूरी मूसा कॉलोनी में गटर लाइनें बंद हुई है। आप अंदर चले मूसा कॉलोनी में तकरीबन 1000 घर हैं, सब घरों में यही काम चल रहा है। आप इनसे बदमाशी करो, आपको मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप क्या करोगे? 10 आ जाते हैं इनके पीछे, हम एक बंदे क्या करेंगे? मेरी गली के अंदर घर में काम होता था कचरे का, उन्होंने काम बंद करने का उसको बोला, झगड़ा हुआ, उल्टा पुलिस ने उठा के सामने वाले को बंद कर दिया, 4 दिन जेल काट के आया अगला। को कोई एहसास नहीं है कि पहले मोल साहब हमारे को क्या एहसास है, लोग पब्लिक मुर्गी खाता तो हम उठाते ना, नहीं उठाएंगे तो ये पड़ा रहेगा, अगला दिन और बदबू करेगा। यहाँ पे क्यों लाके खेतो? तुम इतने बड़े का सोशल वर्कर हो तो जाके उसको हैदराबाद में जंगलों में फेंको। आप यहाँ पर खाली 5-10 मिनट के लिए लाते, गाड़ी लाते, दूसरी गाड़ी में डालते, फिर ले आते, कोरोगी कौन सा यहाँ पकाते। आप जो ये सब देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ आलाइशें हैं जानवरों की, मुर्गियों की, और इनको पत्थर दबा के इसमें से जो इसकी लोशन समझ लें या जो इसका ऑयल समझ लें, वो निकल के नालों में गिर रहा है। ये गुजर नाला है जो कि मूसा कॉलोनी के साथ है, और इसमें ये दिखाओ ज़रा यहाँ पे, ये जो है इसको ऊपर जाके कि किस तरह से निकल रहा है। तुम क्या करते हो? मैं माल धोता हूँ प्लास्टिक में, कास्टिंग में माल धोता हूँ। कौन सी फैक्ट्री में? ये माल धोता हूँ मैं यहाँ पर कास्टिंग। यहाँ पे कास्टिक सोडा में? किस जगह पे धोते हो? जगह दिखाओ। ये प्रॉब्लम होती सर रात के टाइम पे, तकरीबन पूरे एरिया में बदबू और स्मेल इतनी बुरी होती है कि रात को नींद नहीं आती, और मच्छर और ये जो भी बीमारियां फैली हुई हैं, ये चर्बी की वजह से बहुत ज़्यादा है। नहीं, बदबू आने से खुश नहीं है। तो फिर क्या करते हो? बदबू क्यों नहीं हटवाते हो? कोई आता ही नहीं है इधर। हम आपकी शिकायत ऊपर तक पहुंचाएंगे जी, ठीक है? और हमें उम्मीद है कि ये यहाँ से बदबू का मसला खत्म हो जाएगा जी। इसका भाई जो है ना डूब के मर गया नदी के अंदर, नदी के अंदर छोटा भाई डूब के मर गया था इस बच्चे का जी। तो वो असल में कचरे के ऊपर खेल रहे थे, उसकी वजह से जो है वो डूब के मर गया, तो उसको कोई बचाने वाला। अभी 2-3 तो एक्सीडेंट भी हुए रात को यहाँ पर, किसी बाइक वाले ने मार दिया, किसी ने कोई। उनकी गाड़ियाँ इतनी वजन होती है, तकरीबन 500 किलो वजन वो चर्बी को लेके चल रहा होता है बंगाली, और अगर आपके आगे से गुजर जाए ना तो आप बोलोगे यार मैं बदबू से ही मर जाऊंगा। नाजरीन, ये आपने पैकेज देखा और आपको मेरी बात में कुछ सदाकत भी महसूस हुई होगी। आए हम अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर इम्तियाज़ खालिद साहब से। जी डॉक्टर साहब। जी सादिक साहब, आपने ये पैकेज देखा, जी आपको अंदाज़ा हुआ कि हमारा गरीब किस माहौल में सांस ले रहा है, ना जहाँ हवा अच्छी है, ना जहाँ पानी अच्छा है, और साहिब इक़्तिदार अपने मज़े ले रहे हैं। आप इस पैकेज के देखने के बाद क्या महसूस करती हैं? जाफरी साहब, ये जो आपने पैकेज दिखाया है, इसमें जितने लोग वहाँ काम कर रहे थे और जो इर्द गिर्द जो लोग रह रहे थे,
उनके रहने के जो हालात हैं, आपकी देख के क्लिप बहुत हमें उसका अंदाज़ा हुआ है। लेकिन आप ये सोचें कि जो देखने में हमें इतना असर उसने किया है, तो जो लोग वहाँ रह रहे हैं और 24 घंटे उस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो इन सब चीज़ों से किस तरह मुतासिर होते हैं। मतलब उसमें जो हवा में जो पोल्यूशन है, जो गंदगी है, जो हाइजीन की वहाँ सूरत हाल है, जो लोकेलिटी के वहाँ लोग हैं, और अगर ये चीज़ें वहाँ बर्न की जाती हैं तो क्या वहाँ पे पोल्यूशन जो है वहाँ पे फैलती है। इन सब में जो लोग 24 घंटे रहते हैं, उनके ज़िंदगी का मतलब अंदाज़ा लगाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। और इनसे जो बीमारियां फैलती हैं वो भी हम सब उससे वाकिफ़ हैं कि इस एनवायरनमेंट में जहाँ पीने का साफ़ पानी नहीं है, जहाँ हवा साफ़ नहीं है, जहाँ सैनिटेशन नहीं है, वहाँ किस किस्म की बीमारियां फैल सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हम तो हर चीज़ गवर्नमेंट पे डाल देते हैं ना। हमने क्यों नहीं लोगों को शुरू से बताया कि आपके लिए पीने का पानी बेहतर होना चाहिए, आपके लिए सांस लेने का माहौल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब गाड़ी में जा रही होती हैं, बराबर से एक ट्रक गुजर जाता है, वो मछली की एक सड़ान वाला ट्रक, और वो हर इलाके से गुजरता है, इंक्लूडिंग डिफेंस से भी गुजर रहा होता है। डिफेंस डिफेंस भी उससे मज़े ले रहे होते हैं। लेकिन चूँकि उनके पास हज़ारों रुपए की परफ्यूम्स ख़रीदते हैं महीने में, जो शायद मेरे ख्याल में गरीबों के महीने भर का राशन भी आ सकता है उसमें आसानी से, या बहुत महंगे साबुन ले लेते हैं, मतलब वो एक दूसरे। लेकिन एक आम आदमी, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही। जाफरी साहब, इसमें बात यह है कि देखें, ये हर लेवल की बात है। गवर्नमेंट के अपनी ज़िम्मेदारी है, इंडिविजुअल की अपनी ज़िम्मेदारी है, टाउन्स की अपनी ज़िम्मेदारी है। हर कोई उसमें पोल्यूशन में अपना अपना हिस्सा डाल रहा है। जहाँ तक आप ये समझते हैं कि लॉज नहीं है, लॉज तो मौजूद हैं, सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। पाकिस्तान में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, 1997 में उन्होंने, अभी उसके रीजनल ऑफिसेज हैं, वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन उसमें मैं समझती हूँ कि जो उनको बहुत बड़ा इशू होगा वो फंडिंग का होगा। जब हमारे पास पीने का साफ़ पानी भी हम नहीं मुहैया कर सकते, तो एनवायरनमेंट को हम कहाँ से फंड्स दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम एनवायरनमेंट की गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे जी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। प्लीज स्टे विद अस। There was one guy